मूवीज इक्वल्स बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस, ये वर्ड काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था आज से 10 साल पहले, बट इन द पास्ट डेकेड थिंग्स हैज़ बीन चेंज्ड, कॉइन्स हैव बीन फ्लिप्ड एंड आज के डेट में ऑडियंस बिहेवियर प्रिफरेबली छोटे स्क्रीन प्रीफर करती हैं मूवीज़ को कंज्यूम करने के लिए। एंड ये जस्ट इंडियन बात नहीं, ये ओवरऑल वर्ल्ड डायनामिक्स की बात है। अगर 2025 की एक रिपोर्ट की माने तो 2025 में इंडिया में ऑलमोस्ट 60 करोड़ के करीब लोग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर पिक्चर देखने गए थे, बट सिर्फ 15 करोड़ लोग थिएटर्स में जाकर पिक्चर देखते हैं। मतलब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे इंडिया का ऑलमोस्ट 40% पॉपुलेशन चला जाता है, बट थिएटर में जस्ट 11% पॉपुलेशन जाता है। और एक अमेरिकन रिपोर्ट की बात माने तो 1946 के अराउंड में वीकली जो अमेरिका में टिकट सेलिंग थी ना, वो 9 करोड़ से ज़्यादा थी, बट आज के डेट में वो 1.5 करोड़ भी हिट नहीं कर पाते हैं। जहाँ के डेट में आज का ग्लोबल पॉपुलेशन उस समय से 8x ज़्यादा है एंड अमेरिका की पॉपुलेशन भी उस समय के कंपेरिजन में आज 8x ज़्यादा है। स्टिल टिकट सेलिंग कैपेबिलिटी कम हो चुकी है एंड ये सारी चीज़ें एक ही तरफ इंडिकेट करती हैं दैट ऑडियंस हैव चेंज देयर बिहेवियर टुवर्ड वाचिंग सिनेमा। सिनेमा काफ़ी नीच होते जा रहा है बेसिकली, और सिनेमा काफ़ी एल्गोरिदमिक भी हो चुका है। एंड ये शिफ्ट काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है अगर हम स्मार्टफोन के डोमिनेशन पर ध्यान दें। मतलब जब से स्मार्टफोन्स आया है, पीपल्स बिहेवियर हैज़ बीन चेंज्ड। हम स्क्रॉल वर्दी हुक टाइप हाई डोपामिन रिलीजिंग कंटेंट ज़्यादा प्रीफर करते हैं। मूवीज़ में भी हम वो सीन ज़्यादा प्रीफरेबली रिपीट करके देखते हैं जहाँ पे डोपामिन लेवल्स हाई होते हैं, जहाँ पे कंटेंट लूपी होता है, हुक वाला होता है, जिसको हम एज एन पर्सनालिटी एट्रीब्यूट यूज़ कर सके पब्लिक में। वो सारे सीन्स ज़्यादा वर्क करते हैं एंड राइटर्स भी, मतलब जो प्रोड्यूसर हैं वो राइटर्स को यही हिदायत देते हैं कि भाई तुम चीज़ें ऐसी लिखो, कहानी ऐसे नरेट करो ताकि वो हुक बने, ट्रेंड बढ़े, वायरलिटी बढ़े उसकी, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह उसकी ही बातें हो, जस्ट फॉर दैट वन सीन। मतलब तुमने ये एक्सपीरियंस कर रखा हो, कई बार तुम इंस्टाग्राम पे कोई पर्टिकुलर सीन देखते हो किसी मूवी का एंड यू गो एंड वॉच फॉर दैट। लाइक एक मूवी आई थी जहाँ पे वो स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर वाला सीन था एंड मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस वॉच दैट मूवी सीरीज की मूवीज़ जो भी थी बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर सीन। मैंने अभी तक नहीं देखी है तो मुझे नाम नहीं पता, बस मुझे उस सीन के बारे में पता है एंड मेरे सारे फ्रेंड सर्कल ने वो कहानी देख रखी है। तो एक सीन के कारण पूरी मूवी पॉपुलर हो सकती है। बट इंडियन फिल्म मेकिंग में एक और चीज़ ऐड की जाती है, इंटरवल क्लिफ हैंगर। मतलब हमारे यहाँ जो भी पिक्चरें बनती हैं, इंटरवल के अराउंड एक छोटा सा क्लाइमैक्स टाइप का सीन होता है, वहाँ पे सॉन्ग डाल दिया जाएगा या फिर हीरो विलन का सीन होगा कुछ, या फिर कुछ ऐसा इमोशनल मोमेंट होगा जो कि लोगों को हुक कर ले। एंड दैट्स ऑल्सो हैज़ बीन चेंज्ड। लाइक अब उस तरीका से चीज़ें नहीं डिटरमाइन की जाती, क्योंकि सबको पता है कि भाई अगर वो वर्कआउट नहीं हुआ, मूवी की लेंथ बढ़ी, तो भाई पिक्चर पिट सकती है, लोग हाफ वे निकल जाएंगे थिएटर में से। क्योंकि आजकल वो अटैचमेंट नहीं रह चुका है कि भाई ठीक है यार, अच्छी लग रही है, ठीक है, नहीं लग रही है, निकल जाएंगे। पहले होता था भाई काफ़ी लोग इंथुजियास्टिक रहते थे क्योंकि वो एक्सपीरियंस हुआ करता था। आज के डेट में वो एक्सपीरियंस खत्म हो चुका है, क्योंकि आप हर एक दिन, हर एक समय कुछ नया एक्सपीरियंस लेते हो इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। एंड जो एक्सपीरियंस मूवीज़ प्रोवाइड करती थी ना, एक अल्टरनेट रियलिटी, अल्टरनेट लाइफ की, वो धीरे धीरे श्रिंक हो चुकी है। मतलब आप हर एक रील के थ्रू एक अलग तरह का पर्सपेक्टिव, अलग तरह के वर्ल्ड में जी सकते हो। आप अगर स्टोरी टेलिंग वाले कंटेंट देखते हो तो आपको ये बात काफ़ी अच्छे समझ में आती हो कि यू कैन लिव मल्टीपल लाइफ्स इन लाइक 1 आवर। आप 1 घंटे स्क्रॉल्स कर रहे हो तो आपको अलग अलग 100 तरह के इमोशंस देखने को मिल सकते हैं। बट मूवीज़ होवर अराउंड वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ इमोशन। कुछ मूवीज़ होती हैं 2, 4, 5 अलग अलग इमोशंस के अराउंड ओवर करती हैं, बट दैट्स चेंजिंग, द श्रिंक हैज़ बीन देयर एंड जो ऑडियंस डायनामिक है, जो पर्सपेक्टिव है टुवर्ड द वे ऑफ वाचिंग मूवी हैज़ बीन चेंजिंग देखने को मिलता है। लाइक वेडनेसडे सीरीज बेसिकली इसी ट्रेंड के चक्कर में पॉपुलर हुई है। मतलब वेडनेसडे पार्ट 1 वाज गुड, ओके, बट जो उसका डांस सीक्वेंस था दैट क्रिएटेड द एक्चुअल हाइप अराउंड द सीरीज। मतलब जितने उसके अराउंड एडिट्स बने, जो भी चीज़ें हुई, दैट क्रिएटेड दैट हाइप कि लोगों ने उसे देखा। बट स्ट्रेंजर थिंग वाज नेवर अबाउट द हाइप, इट वाज जेन्युइन स्टोरी टेलिंग। या टाइम थोड़ी सी उसमें चीज़ें आई थी, ठीक है भाई, हाइप, ट्रेंड एंड ऑल चीज़ें गैदर करते क्योंकि अभी के डायनामिक्स वैसे ही हैं, बट ओवरऑल द स्टोरी स्टार्टेड फॉर समथिंग एल्स एंड दैट पेज ऑफ। ABC न्यूज़ की एक रिपोर्ट आई थी जहाँ पे उन्होंने क्लियरली स्टेट किया था जो प्रोड्यूसर हैं वो फिल्म मेकर्स को, राइटर्स को फोर्स कर रहे हैं कि भाई टिकटॉक वायरल वर्दी सीन्स डालो कहानी में ताकि हमारी पिक्चरें टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे वायरल जाएँ। तो मतलब जिस मोटिव से पिक्चरें पहले बना करती थी, टू इंस्पायर, टू गिव समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, टू मेक पीपल फील समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, वो चीज़ें खत्म हो गई, जस्ट एक वायरल ट्रेंड कैप्टिवेटिंग चीज़ बनते जा रही है। एंड दैट्स ऑल बिकॉज ऑडियंस बिहेवियर हैज़ बीन चेंज्ड। मतलब जहाँ पहले लोग इमोशंस फील करने के लिए जाते थे, आजकल बस हाइप के नाम पर पिक्चरें देखने जाते हैं। मतलब कुछ भी उठा देते हो, जस्ट उसकी इंटरनेट पे हाइप होनी चाहिए, 4 लोग उससे अच्छा बोल दें, मैं वो पिक्चर देखूंगा। मतलब वो एक ट्रेंड बन चुका है कि मैं ब्लू पिक्चरें देखता हूँ, मैं रेड पिक्चरें देखता हूँ, मैं येलो पिक्चरें देखता हूँ, और पिक्चर देखने का बेसिकली एसेंस इस चक्कर में खत्म होता जा रहा है।
I watch movies to feel something new, and you can understand that through the series we are continuing, like 100 days of understanding life through cinema करके हमारी एक सीरीज चल रही है. अभी हम 24 से 25वें दिन पे चल रहे हैं, या फिर मे बी 30th डे, क्योंकि मैं लॉन्ग बहुत स्लो डाल रहा हूँ. सो यू कैन चेक आउट दैट एंड यू कैन लर्न क्वाइट अ थिंग फ्रॉम मूवीज़, एंड दैट सीरीज इज़ अ प्रूफ ऑफ दैट. लाइक मैं टीच नहीं कर रहा हूँ, मैं बस मूवी को खुरेद कर तुम्हें बताना चाहता हूँ यार मूवी कितनी इन्फ्लुएंशियल हो सकती है तुम्हारी लाइफ में अगर तुम उसे सही ढंग से देखो. एंड ये जो पूरा शिफ्ट है फ्रॉम वाचिंग मूवीज इन बिग थिएटर टू वाचिंग मूवीज इन बिट्स इन योर स्क्रीन, मतलब फ़ोन के स्क्रीन पे आप थोड़ा थोड़ा करके मूवी देखते हो. बीइंग अ मूवी बफ मेरे साथ भी कुछ कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आई हैव टू वॉच इन बिट्स. लाइक मैं भी एक रिसेंटली मूवी देख रहा था एंड आई हैव completed that movie in 4 sitting because I was not getting enough time. So world is moving quite faster, तो उसके कारण भी वो शिफ्ट आया. पहले दुनिया इतनी जल्दी चेंज नहीं होती. आज के डेट पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है AI के अंदर कि भाई, और भाई पैसा फ्रेम वो इतनी तेज़ी से आ रही है जा रही है ना कि लोग समय नहीं मिला लोगों को. एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन जिसके कारण ये पूरा शिफ्ट आ भी रहा है. लाइक इस सिचुएशन इतनी ज़्यादा हेक्टिक हो गई, मटेरियलिज्म इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पीपल आर जस्ट नॉट फ्री इनफ टू इवन टॉक टू देयर लव्ड वंस. तो मूवीज़ देखना तो बहुत दूर की बात हो जाती है. देखो आई पर्सनली फील कि यहाँ से मूवी नीच या फिर मूवी इंडस्ट्री ख़राब नहीं हो रही है. बेसिकली दे आर इवॉल्विंग, बट इवोल्यूशन के साथ जो उसका ऑथेंटिसिटी है वो नहीं मरना चाहिए, जो कि मुझे मरते हुए दिख रहा है. कई बार मूवी लाइक बेसिकली रील वर्दी बनाई जाती है. एक रिसेंटली हॉरर कोई मूवी आई थी, मैं देखने गया था, उसमें कटरीना कैफ भी थी, मतलब प्रॉपर हॉरर मूवी थी. एंड उसमें जो डायलॉग थे जिस तरह से मूवी बनाई हुई थी वो ट्रेंड वर्दी था. मैंने जब उस टाइम पे देखा था वो सारे ट्रेंड्स एंड सोशल मीडिया ट्रेंड्स मीम्स मुझे याद थे. बट व्हेन आई वॉच दैट मूवी ना, उस टाइम मुझे मूवी ने मजा दिया. शॉर्ट टर्म के लिए बहुत मजा था. मैं ऑलमोस्ट 6-7 महीने बाद अपने कजन के साथ बैठा हुआ था एंड आई पिक्ड क्योंकि ये मूवी काफ़ी बढ़िया लगी थी, मुझे देखते हैं. नो वन लव्ड एट देयर जोक्स and that thing hit me quite like being a movie work, and I have recommended some movie and a fun movie. Like my forte is not comedy, I don't watch comedy movies enough, but I am trying to watch them. I was literally embarrassed कि भाई क्या ही मैंने इन्हें बोल दिया देखने, क्योंकि मुझे खुद हंसी नहीं आ रही थी उन सारे सीन्स पे. उनकी तो बातें छोड़ो, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इंटरनेट पे रहता हूँ, मुझे सारे ट्रेंड्स मीम्स पता होते हैं, तब भी आई फेल्ट व्हाट द फक दे हैव मेड. तो एक तरह से मूवी कल्चर भी मर रहा है, बट मोर और लेस वो एल्गोरिथमिक बनते जा रहा है. एंड दैट्स द प्रॉब्लम comes. Movies are made to take you to a world and made you feel something extraordinary which you haven't felt, but that's dying basically in the recent years. Like in the past 5-6 years things has been changed after COVID. काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, प्रॉपर मूवी इंडस्ट्री चेंज हो चुकी है, तो और ऑडियंस बिहेवियर तो काफ़ी ज़्यादा उस चक्कर में इन्फ्लुएंस हुआ है. बीइंग अ मूवी बफ आई फील डिसहार्टेंड कि भाई क्या हो रहा है यार, मूवी को मूवीज़ की तरह रहे दो. जस्ट डोंट वॉच मूवीज़ फॉर द सेक ऑफ सेइंग कि मैंने भाई नोलन की पिक्चर देखी है. वॉच इट फॉर द कोर ऑफ इट, फॉर द फन ऑफ इट, फॉर द एक्सपीरियंसिंग समथिंग यू हैवंट एक्सपीरियंस, बिकॉज मूवीज़ आर मेड फॉर दैट कि भाई तुम्हें कुछ ऐसा महसूस करवा दे, कुछ ऐसा तुम्हारे बारे में तुम्हें महसूस फील करवा देना कि तुम्हें कुछ बदल सा जाए. आई पर्सनली फील दैट एंड आई फील दैट हर एक मूवी कुछ ना कुछ मुझे सिखा के जरूर जाती है यार, कितनी वाहियात पिक्चर क्यों ना हो. आई हैव वेरी बैड हैबिट ऑफ वाचिंग कंप्लीटिंग द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट काइंड ऑफ मूवीज आउट देयर एंड लर्निंग समथिंग फ्रॉम देम एवरी टाइम अबाउट द पीपल हु हैव मेड इट और द पीपल दे शो द कैरेक्टर्स. यू लर्न समथिंग न्यू, यू एक्सपीरियंस समथिंग. डिसगस्टिंग चीज़ों में कुछ अच्छा महसूस करने के लिए होता ही होता है, एंड दैट्स व्हाट मूवीज हैज टॉट अस. एंड वीडियो बेसिकली स्टार्ट हुआ था कि मूवीज़ आर बिकमिंग एल्गोरिथमिक, बट यहाँ पे हम डूब चुके हैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड मूवीज़. बेसिकली यू गेट इट हाउ मच आई लव द आर्ट एंड द स्टोरी टेलिंग बेसिकली. सो दैट्स इट. पर्सनली आई फील कि लाइक मूवी काफ़ी ज़्यादा शेयरेबल मोमेंट्स के लिए बनाई जा रही है. मूवीज़ आर नॉट बीन मेड फॉर द सेक ऑफ इट, दे आर मेड फॉर जस्ट कि वायरलिटी आ जाए, क्विक कैश ग्रैब हो जाए. वो लॉन्जिविटी में क्लासिक डेवलप करने में कोई काम नहीं करना चाहता है. लाइक पहले मूवीज़ बनती थी एंड आफ्टर फ्यू ईयर दे बिकम क्लासिक. उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उतना ज़्यादा नहीं होने के बावजूद भी मूवीज़ बिकम पॉपुलर एंड दे बिकम formed of audience that loved that movie after 5-6 years. So movies should be made like that, not for just grabbing the cash. Okay, producers को ज़रूरत है तो उस तरह की मूवीज़ बनाओ, but don't let the culture of movie die, because if that dies, a part of human civilization dies with it. Like same with the painting. पहले पेंटिंग वाइडर हुआ करती थी, अब काफ़ी नीच हो चुकी है. तो आई फील कि मूवीज़ भी जिस पथ पे जा रही है ना एल्गोरिथम, वो धीरे धीरे नीच होती जाएगी. बहुत कम लोग देखेंगे, उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे देखने के, एंड वो काफ़ी नीच प्रोफेशन बन जाएगा. बाकी आप क्या फील करते हो विजुअल स्टोरी टेलिंग एंड पूरे मूवी डायनामिक्स के चेंज होते हुए एनवायरनमेंट को देखते हुए, कमेंट करके जाना है. एंड सब्सक्राइब कर लो. वी आर लर्निंग
and we are sharing stuffs and opinions with you. If you connect with it, okay. If you don't, we will highly appreciate your opinions on the comment.